सेकेंड स्पीड रूम कूलर की बाइंडिंग और उसका कनेक्शन, यानी कि एक कूलर का मोटर हो, उसको हमें 2 स्पीड में बाइंडिंग करनी हो तो हम किस प्रकार से उसको 2 स्पीड में कर सकते हैं, यानी हाई और लो वो दोनों चलना चाहिए। उसकी बाइंडिंग हम इस प्रकार से करेंगे कि वह हाई और लो की स्पीड में चलेगा, तो उसी की हम बाइंडिंग यहां पर सीखेंगे और उसका कंप्लीट कनेक्शन सीखेंगे। देखिए उसकी बाइंडिंग यहां पे थोड़ी डिफरेंस होगी। अब तक हमने जितना भी मोटर बनाना सीखा, सभी मोटर में ये जो माला बनता था, एक माला से टोटल 2 तार निकलते थे। अब जो हमारा ये बाइंडिंग होगी, इसमें एक माला से टोटल 4 तार निकलेंगे। दूसरी चेंजिंग कि अब तक सभी मोटरों का कनेक्शन हमारे 1 से 3 हुआ करता था और यहां पर हमारा जो कनेक्शन होगा वो 1 से 3 नहीं होगा, उससे अलग होगा। और बात करें, देखिए किसी भी मोटर को अगर हमें 2 स्पीड में करना है तो हमारे पास कई तरीका होते हैं। जैसे हम रेगुलेटर स्विच के द्वारा भी कर सकते हैं, जो छत वाले फैन को कंट्रोल करने के लिए अधिकतम प्रयोग किया जाता है, जिससे हम फैन को कम या तेज कर सकते हैं। इसके अलावा फैन में हम कैपेसिटर लगा के भी फैन को कम तेज कर सकते हैं, जिसका प्रयोग हमारा फराटा फैन में सबसे अधिक किया जाता है कि फराटा फैन को 2 स्पीड में करने के लिए उसके अंदर 2 कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं। इसमें से जब एक कैपेसिटर की पावर फैन में जाती है तो फैन हमारा स्लो चलता है, और जब दोनों की जाती है तो फैन की स्पीड हमारी बढ़ जाती है। यहां पर हम सीखेंगे कि देख पाएंगे जो माला है ना, उस माला में हम चेंजिंग करेंगे। ये देखिए मोटर का हमारा है स्टेटर। स्टेटर क्या होता है जानते हैं ना, बेसिक सा है कि किसी भी मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, जिसमें इस प्रकार से तार भरा जाता है लेकिन पंखा में ये घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने होते हैं, इसे सलाट कहते हैं। तो यहां पर ये हमारा जो मोटर है ये 24 सलाट का, इसके अंदर ये 24 कटे कटे खाने हैं। तो अब बात करें, इसको हमें भरना है। भरने के लिए जो हम माला बनाते हैं, तो देखिए जो हमारा रूम कूलर फर्स्ट स्पीड की जो बाइंडिंग है लगभग सेम है, लेकिन टोटल नहीं है। यहां पर देखिए हम जो चेंजिंग हुआ है सिर्फ वही आपको बताएंगे। तो यहां पर देख पाएंगे ये जो माला हमारा है, एक किल से दूसरी किल के बीच की जो दूरी है, जो हम अपने फर्स्ट स्पीड में बनाए थे, वही इसमें भी सेम रहेगा। दूरी 19.5 इंच हुआ करती थी हमारी, 19.5 इंच माला अब भी बनाएंगे। और ये जो टर्न की संख्या थी हमारी, वो अब तक कितनी थी, 85 से 90 टर्न हम लपेटते थे। लेकिन यहां पर हम टर्न की संख्या में डिफरेंस करेंगे। टर्न की संख्या को हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए जो उसकी संख्या अब तक 85 हुआ करती थी ना, अब जो टर्न है उसमें हम चेंज करेंगे। और चेंज ये करेंगे कि जब हम माला लपेटना शुरू करेंगे 19.5 इंच पे ना, तो इसको हम लपेटेंगे सिर्फ 65 टर्न। अब तक हमें 85 लपेटना था, अब हम लपेटेंगे इसको सिर्फ 65 टर्न। और जब हम 65 टर्न लपेट लेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास 2 तार मिल जाएंगे ना। 2 तार कहां से मिलेंगे, जब हम रील को खोलेंगे तो एक तो शुरुआती मिलेगा, एक जब हम खत्म करेंगे वो मिलेगा। जब हमें 2 तार मिल जाए तो हम क्या करते थे, अब तक धागा से बांध देते, लेकिन यहां पर हम बांधेंगे नहीं। यहां पर क्या करेंगे कि ये जब माला बन के कंप्लीट होगा ना, तो इसी के ऊपर हमें एक और माला बनाना है और इसको बिना बांधे तो हम क्या करेंगे, उसी रील के तार को फिर से इसी के ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। और लपेटने के बाद इसको कितना टर्न लपेटेंगे, इसको लपेटेंगे हम 25 टर्न, इसको लपेटेंगे 25 टर्न। देखिए यहां पर 65 और 25 टर्न मिल करके हमारा हो जाएगा 90 टर्न। तो हमने क्या बोला था कि मोटर का जो हमारी बाइंडिंग होती है वो 85 से 90 टर्न के बीच में लिया जाता है। तो यहां पर 90 टर्न की बाइंडिंग बन गई। अच्छा, इसमें जो बाइंडिंग 90 टर्न की बनी, इसके अंदर से टोटल हमें 4 तार बाहर निकलेंगे। कैसे निकले पता चला ना, कि जब हम लपेटना शुरू किए तो 65 टर्न जब हो गया तो तार को हमने क्या किया, तोड़ दिया। उसके बाद हम फिर से उसी में लपेटना शुरू किए और 25 टर्न उसी पर फिर लपेटे, तो 25 टर्न वाला 2 तार हमें मिल जाएगा और 65 टर्न वाला 2 तार हमें मिल जाएगा, यानी टोटल 4 तार मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको भी धागा लगाएंगे और 4 जगह से बांध देंगे, जैसे कि हम नॉर्मल बांधते थे। किसी भी मोटर को यहां पर हम जैसे नॉर्मल बांधते थे ना, उसी प्रकार से इसको भी हम बांध देंगे टोटल 4 जगह से। और जब 4 जगह से बांधेंगे तो उसी प्रकार से भरेंगे जैसे हम पहले भी भरते थे। देखिए ये चेंजिंग हमारी सभी में नहीं होगी, सभी मालाओं के साथ नहीं किया जाएगा। कितने माला के साथ किया जाएगा वो बताते हैं आपको। देखिए इसको हम भरते कैसे थे, इसकी जो पिच थी हमारी वो 1 से 4 2 राउंड थी और 1 से 6 3 राउंड थी। ये हमारी रनिंग की बाइंडिंग हुआ करती थी। देखिए इसमें जो हम चेंजिंग है ना बताया, वो स्पीड करने के लिए इसमें सिर्फ रनिंग का माला में चेंज किया जाएगा। स्टार्टिंग बिल्कुल सेम रहेगा और रनिंग के माला में भी सभी मालाओं में नहीं चेंज किया जाएगा, सिर्फ 2 माला में चेंज किया जाएगा। किस किस में किया जाएगा बताते हैं। देखिए रनिंग के टोटल 4 माला पड़ते हैं ना, जिसमें 2 माला सेम रहेंगे पहले जैसा और 2 को चेंज कर दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे देखेंगे यहां पर कि सबसे पहले इसको हम भरते हैं 1
जिसमें भरेंगे उसको लेकर के गिनेंगे ना, तो 1 2 3 4, तो 1 से 4 में हमें 2 राउंड भरना था और 1 से 6 में हमें 3 राउंड भरना था। तो इस प्रकार से हम भरेंगे और टोटल हमारा एक ही मोटर से इसमें क्या हुआ, 4 तार निकलेगा। अब यहां पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं एक तार हम इसमें से निकालें, एक तार इसमें से निकालें, यहां पे निकालें, यहां देखिए ये चारों, ये दोनों एक जगह से, ये दोनों एक जगह से निकल सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, तार कहीं से भी निकले। लेकिन हमें इतना पहचान होना चाहिए कि ये हमारा 25 टर्न वाला है और ये हमारा 65 टर्न वाला है। तो क्या करें पहचान के लिए, आप चाहे तो इसमें छोटी छोटी गठियां बना सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि हाँ ये 65 टर्न वाला, ये 25 टर्न वाला है। उसके बाद जब एक माला कंप्लीट बन जाए ना, तो दूसरा माला देखिए हम बनाएंगे, और दूसरा माला क्या बनाएंगे, दूसरा माला हमारा 19.5 इंच लंबा बनेगा, लेकिन वो 4 तार का नहीं बनेगा, यानी 4 वायर उसमें से नहीं निकलेंगे, उसमें से टोटल 2 ही वायर निकलेंगे, जैसा कि हमारे पहले निकलते थे। तो जब एक मोटर से हमारे इसमें 2 ही तार निकलेंगे, तो उसी प्रकार से हमें उतना ही लंबा माला बनाना है, सीधे 85 टर्न या 90 टर्न का लपेट देना है। तो 90 टर्न लपेटने के बाद उसी तरह से धागा से बांध देंगे, टोटल 2 ही तार निकलेंगे, उसको भी हम इसमें भरेंगे। एक स्लॉट छोड़ के अगले से भरना शुरू करते हैं। यहां पर देख पाएंगे होगा 1 2 3 4, 1 से 4 2 राउंड, और उसके बगल में 1 से 6 में हमारा 3 राउंड। उसके बाद देखिए जब हमने पहले तो एक माला भरा इसमें 4 वायर का, और दूसरा माला भरा इसमें 2 वायर का, उसके बाद हम तीसरा माला भरेंगे, और तीसरा फिर भरेंगे हम कौन सा, ये 4 वायर वाला। ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरा माला फिर भरेंगे 4 वायर वाला। 4 वायर का माला हम बनाते कैसे हैं, बनाने का तरीका यही, हमारा 19.5 इंच लंबा है, 65 टर्न बनाने के बाद तार को तोड़ देते हैं और फिर उसी पे लपेटना शुरू करते हैं, और 25 टर्न बनाने के बाद फिर से तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 4 वायर मिलता है, और इसको भी इसी प्रकार से भरेंगे। देखिए एक स्लॉट छोड़ करके अगले से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 1 से 4 हो गया हमारा 2 राउंड, और 1 से 6 हो गया हमारा 3 राउंड। तो इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें से टोटल 4 तार निकलेंगे। इसमें देख पाएंगे कि एक 4 वायर वाला माला ऊपर हो गया, और एक यहां पे हमने नीचे भरा। देखिए ये ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है, दाहिने या बाएं से मतलब नहीं है, बस ये 2 माला रनिंग के ऐसे पड़ने चाहिए जिसमें से 4 तार निकलेंगे। उसके बाद बात करें, देखिए एक स्लॉट छोड़ करके फिर हम 2 वायर वाला माला बनाएंगे, नॉर्मल वायर 19 इंच 19.5 इंच का लंबा, 85 टर्न पूरा लपेट के, और इसको हम भरेंगे कैसे, 1 2 3 4, 1 से 4 में भरेंगे हम इसको 2 राउंड, और उसके बगल में फिर भरेंगे 1 से 6 में 3 राउंड। तो यहां पर देख पाएंगे हमने क्या किया, चेंजिंग किया, रनिंग के 2 मालाओं को हमने सिर्फ बदला है, और 2 मालाओं को इस प्रकार से बनाया गया कि एक ही माला से टोटल 4 तार निकलने लगे हैं, और 4 तार निकलने तो लगे हैं, लेकिन इसका हम कनेक्शन, अब कनेक्शन में भी देखिए इसका बहुत चेंजिंग है। तो इस प्रकार से रूम कूलर के हम 2 स्पीड में बाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें 2 माला 4 वायर वाले और 2 माला 2 वायर वाले भरने हैं, वो भी सिर्फ रनिंग में। और जो स्टार्टिंग की बाइंडिंग है वो बिल्कुल सेम है, चाहे वो जैसे फर्स्ट स्पीड में था वैसे ही सेकंड स्पीड में रहता है, वैसे ही थर्ड स्पीड में रहता है, यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जो भी चेंजिंग है वो सिर्फ रनिंग माला के 2 मालाओं में चेंजिंग है, बाकी 2 माला बिल्कुल सेम है पहले के तरह से। तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।